डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में मात देने वाली कमेरावादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 का समर्थन करते हुए कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में वंचित वर्ग के खिलाफ दमन और अन्याय की पराकाष्ठा हो रही है, जिसका उदाहरण रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामले हैं। अब कमेरावादी के विधायक के इस बयान ने शिक्षा व्यवस्था पर एक नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या उच्च शिक्षा अब अगला बनाम वंचित की लड़ाई बन रही है? गौरतलब है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 के आने के बाद से ही इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसे अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जाहिर है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सियासत तेज होती जा रही है और केंद्र सरकार फिर से सवालों के घेरे में आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 का समर्थन करते हुए एक तीखा बयान जारी किया है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये रेगुलेशन उच्च शिक्षण संस्थानों में सालों से वंचित वर्ग के साथ हो रहे दमन और अन्याय की पराकाष्ठा को उजागर करता है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो इतने दिनों के बाद क्यों इस तरह का बयान जारी कर रही हैं। बहरहाल पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस रेगुलेशन को अपने राजनीतिक हितों के मुताबिक मोड़ा और तोड़ा है, जिससे देश को जानबूझकर अगड़ा बनाम वंचित की सामाजिक लड़ाई में झोंका गया है। गौरतलब है कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 का मकसद उच्च शिक्षण संस्थानों में समान अवसर, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है। लेकिन पल्लवी पटेल का आरोप है कि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। उन्होंने रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये सिर्फ व्यक्तिगत घटनाएं नहीं थी, बल्कि उस संस्थागत भेदभाव का प्रतीक हैं जो आज भी देश के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में बना हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस देश का आधार समानता है और इसी देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ण के नाम पर, लिंग के आधार पर या असंख्या के आधार पर भेदभाव और जातिगत जो शोषण है उसकी घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, जो बता रहे हैं कि 118% जो परसेंट है वो हाइक हुआ है तमाम जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं वहाँ पर जातिगत शोषण और भेदभाव के आंकड़ों में। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट कर रहा है, इसी बात को यूजीसी ने भी एक्सेप्ट किया है और इन्हीं तमाम चीज़ों के घटनाक्रम के आधार पर ही, चाहे आप रोहित वेमुला का कांड ले लें, चाहे आप दर्शन सोलंकी का ले लें, चाहे आप डॉक्टर पायल तड़वी का ले लें, ये तमाम केस वो केस हैं जो हाईलाइट में आए। इसके अलावा ऐसे तमाम अज्ञात केसेस हैं जो आज भी फाइलों में दबे हुए हैं या जिनको नोटिस नहीं किया गया। तो इन तमाम चीज़ों का, इन बढ़ते घटनाक्रमों का संज्ञान लेते हुए संसदीय समिति की संस्तुति के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि यूजीसी जो है वो एक रेगुलेशन को बनाए और जिसमें समानता को बढ़ावा देना उसका आधार हो। तो यूजीसी ने अपना इक्विटी रेगुलेशन 2026 लाया और उसके बाद हमने ये देखा कि किस प्रकार से आरएसएस पोषित विरोध हमने देखा है, किस प्रकार से हमने कुतर्कों के आधार पर वो विनियम जो तर्कों के आधार पर और तथ्यों के आधार पर लागू होना चाहिए था उसको न्यायपालिका में फंसाने का काम कर दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज, वंचित वर्ग के लिए जो सोच है वो किसी से छुपी नहीं है। उनकी है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उन्होंने अगड़ों को लड़वा दिया वंचित समाज से। ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ ये उनकी सोची समझी चाल थी कि पहले सड़कों पे तनाव पैदा करो और फिर समता को बढ़ावा देने वाले इस रेगुलेशन को आप न्यायपालिका में जाके उसका अस्थायी स्थगन करवा दें। अब जाहिर है इनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दल इसे सामाजिक न्याय से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे सुधारात्मक कदम बता रहे हैं। इसके साथ ही पल्लवी पटेल के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में की राजनीति में एक नई बहस भी छिड़ गई है जो पहले से चली आ रही थी। छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर जहां अपना खुलकर समर्थन जताया है, वहीं इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इक्विटी के नाम पर नीतियों का गलत क्रियान्वयन हुआ तो इसका सीधा असर वंचित वर्ग के छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि लखनऊ हो या दिल्ली हो या भारत हो, ये मुद्दा आने वाले समय में भी बड़ा राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन बन सकता है और इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष लगातार धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं।
तो सवाल यही है कि क्या यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 सच में सामाजिक न्याय का रास्ता खोलने जा रहा है या ये फिर देश को एक नई सामाजिक खाई की ओर धकेल रहा है। बहरहाल इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सबको इंतजार है। साथ ही सबकी निगाहें केंद्र सरकार की ऊपर भी हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में क्या अपना जवाब पेश करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। लखनऊ से सरफुद्दीन की रिपोर्ट।